हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय ए दासगुप्ता एंड ए कुमार। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की 4th यूनिट ट्रायंगल की एक्सरसाइज 4A सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एक तो होता है स्केलिन, एक होता है आइसोसेलेस और एक होता है इक्विलेटरल। तो ट्रायंगल इज बेसिकली 3-साइडेड प्लेन फिगर। ट्रायंगल होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। और स्केलिन वो ट्रायंगल होता है इफ नो 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अगर मैं ये मार्किंग कर दूं A, B, C, सो एक साइड हो गई AB, BC एंड CA। इट हैज गॉट 3 साइड्स। अगर एक भी साइड इक्वल नहीं होती है, सारी साइड्स अलग अलग हैं लेंथ में, सो इट इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्रायंगल। नेक्स्ट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ एनी 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, अगर कोई भी 2 साइड इक्वल होती हैं तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। नेक्स्ट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इफ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, अगर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि AB, BC और CA तीनों साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं, सो दैट इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। सो यहां पर आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। सो ये हमारे पास 3 एंगल्स हैं। इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं BAC, ABC एंड एंगल BCA। तो यहां पर आपको इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं। तो फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम हैं, सो इट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इफ वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, देन इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन एंगल इज 90 डिग्री। सो अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, सो दैट इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। और बेसिकली जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है कुछ इस तरीके से बनाया जाता है एंड इट इज मार्क्ड लाइक दिस। तो इसका मतलब होता है कि ये एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्रॉपर्टी 1, द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इफ वी कंसिडर दिस एज अ ट्रायंगल, अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, मतलब सारे एंगल्स का अगर हम सम करें, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। So this is the first property. Next is property 2. As the sum of the 3 angles of the triangle is 180, if one of its angle is 90 degree or more, the other 2 must be acute. अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा या 90 डिग्री हो, तो other 2 sides जो होंगी that will be acute angles. Okay, so next is property 3. An exterior angle of the triangle is equal to the sum of 2 opposite interior angles of the triangle. So अगर यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रायंगल है और हम यहाँ मार्किंग कर देते हैं P, Q, R and this is S. अगर इस ट्रायंगल PQR के बाहर कोई एंगल है, यहाँ पर एक चीज देखने लायक है कि ट्रायंगल की साइड को ये टच करना चाहिए। ओके, ट्रायंगल की साइड्स को ये टच करना चाहिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं दिस एंगल इज PRS विच इज टचिंग द ट्रायंगल एट PR। तो ये जो एंगल है एंगल P प्लस एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल PRS विल बी इक्वल टू एंगल QPR plus angle PQR. Exterior angle of the triangle is equal to the sum of 2 opposite interior angles of the triangle. So ये जो साइड है जिस पर ये बना हुआ है एंगल, इसके सामने वाली साइड पे जो 2 एंगल्स बनेंगे उनका सम, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स लेंगे।
ओके, सो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स. इसको हम यूज करके आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. और अगर आपने मेरे प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन कहीं पर भी मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर बाकी के सोल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, जो कि आप मेरे चैनल पेज पर जाकर डायरेक्टली विजिट करके उस लिंक से देख सकते हैं. और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज के साथ. फर्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks. First part, the number of sides in a triangle is. अगर हम एज्यूम कर लेते हैं ये एक ट्रायंगल है ABC, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? एक साइड है AB, एक साइड है BC, एक साइड है AC. सो देयर आर 3 साइड्स. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज. वर्टिसेस होते हैं ये जो पॉइंट्स हैं जहां पर दो लाइन मीट करती हैं. सो वी हैव वर्टिस A, B एंड C. सो सिंगल को हम वर्टेक्स कहते हैं और अगर प्लूरल हो जाता है सो इट इज कॉल्ड वर्टिसेस. सो वी हैव 3 वर्टिसेस A, B एंड C. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एंगल्स इन द ट्रायंगल. सो वी हैव एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. सो वी हैव 3 angles in this triangle. Next is, what type of triangle is ABC if AB is not equal to BC is not equal to CA. जब भी कोई साइड इक्वल नहीं होती है, जैसे कि हमने प्रीवियसली भी स्टडी किया था, सो इट स्केलीन ट्रायंगल. Next is AB equal to 6 centimeter, AC is equal to 5 centimeter and BC is equal to 5 centimeter. तो अगर इसी डायग्राम में हम देखें कि AB हमको 6 सेंटीमीटर गिवन है, AC हमको 5 सेंटीमीटर गिवन है एंड BC हमको 5 सेंटीमीटर गिवन है. तो दो साइड्स हमारी इक्वल हैं. AC इज इक्वल टू BC. अगर दो साइड इक्वल होती है दैट मीन्स इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. नेक्स्ट इज एंगल ABC इज 130 डिग्री. मतलब अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. नेक्स्ट इज AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA विच इज 5 सेंटीमीटर. मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं, हेंस इट इज एन इक्विलेटरल triangle. So moving on to the question number 3, if triangle PQR, angle P is 56 degree and angle Q is 60 degree, what is angle R? So हमें पता है अगर कोई भी ट्रायंगल है जिसमें कि सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, as we have seen in property 1. So angle P plus angle Q plus angle R will be equal to 180 degree. So angle P is 56 degree, angle Q is 60 degree plus angle R is equal to 180 degree. So 56 plus 60, it is going to be 116 degree plus angle R is equal to 180 degree. So angle R will be equal to 180 degree minus 116 degree which is equal to 64 degree. So इस तरीके से हमने angle R निकाल दिया. Therefore angle R is equal to 64 degree in triangle PQR. Next is question number 4. Two equal angles of triangle are 48 degree each. Find the third angle. तो हमको यहाँ पर दो एंगल्स गिवन है 48 डिग्री, हमको थर्ड एंगल निकालना है. सो हम यहाँ पर लिख देते हैं let the third angle be x. सो हम यहाँ लिख सकते हैं 48 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 48 plus 48 it is going to be 96 degree plus x is equal to 180 degree. So x will be equal to 180 degree minus 96 degree which is equal to 84. Hence this is the answer. So 84 degree is the third angle.
Next is question number 5A. Two angles of a triangle are 30 and 45 degree. What type of triangle is it? तो यहाँ पर आपको दो एंगल्स गिवन हैं. हम एक और एंगल पहले डिटरमाइन कर लेंगे, फिर बताएंगे कि ये कौन सा एंगल या कौन सा ट्रायंगल है. टाइप ऑफ ट्रायंगल तभी हम बता पाएंगे. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं थर्ड एंगल will be equal to 180 degree minus 30 plus 45 degree. So 180 degree minus 75 degree is equal to 105 degree. So हमारा जो ये थर्ड एंगल है which is more than 90 degree, hence this is an obtuse angle. So we can write therefore third angle is an obtuse angle, so it is obtuse angled triangle. Next is B part. Two angles of triangle are 50 and 40. Prove that triangle is right angle. तो as we know that right angle triangle में एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को मिलाकर थर्ड एंगल फाइंड कर देते हैं. सो थर्ड एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच विल गिव 90 डिग्री. तो हमारा जो थर्ड एंगल है वो राइट एंगल आया है. देयरफॉर द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर थर्ड angle is right angle, hence it is a right angled triangle. Next is the C part. Two angles of a triangle are 65 degree and 36 degree. What type of triangle is it? तो सबसे पहले हम थर्ड एंगल निकाल देते हैं. थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 प्लस 36 डिग्री. सो 180 डिग्री माइनस 101 डिग्री विच इज इक्वल टू 79 डिग्री. तो 79 डिग्री है, ये 65 था, ये 36 थे, मतलब सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम हैं. तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर थर्ड एंगल इज acute angle, so the triangle is acute angled triangle. Next is question number 6. How many acute angles are there in right angle triangle? Find the sum of acute angles. तो अगर हम राइट एंगल की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल, तो कुछ इस तरीके से बनता है. तो यहाँ पर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री कंपल्सरीली होता है. सो देयरफॉर ये जो दो एंगल होंगे ये ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएंगे? एक्यूट एंगल. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं in a right angled triangle there are two acute angles whose sum is equal to 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. दो एंगल्स का सम ही 90 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री से कम ही होंगे दोनों. हेंस इट इज अ acute angle. Next is three angles of a triangle are x degree, 2x degree and 3x degree. Prove that the triangle is a right angle. तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल देंगे. So we know that sum of all the angles in the triangle is 180 degree. So x plus 2x plus 3x is equal to 180 degree. So यहाँ से आ जाएगा 6x is equal to 180 degree. So x will be equal to
180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 20. सो यहाँ पर 30. तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 30. और अब हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट एंगल इज 30 डिग्री. सेकेंड एंगल will be 2 into 30 that is 60 degree and third angle is 3 into 30 that is 90 degree. So यहाँ पर जो third angle है that is 90 degree. So therefore the triangle is right angled triangle. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आपको x फाइंड करके देना है. सो वी कैन राइट हियर दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम ये क्वेश्चंस करेंगे. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 75 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो ऑन एडिंग दिस we'll get 115 plus x is equal to 180 degree. So x will be equal to 180 minus 115 degree which is equal to 65 degree. So we have the answer as 65 degree. Next, in this type of triangle this angle is 90 degree. So here we can write 90 degree plus 36 degree plus x will be equal to 180 degree. On adding this will be equal to 126 plus x is equal to 180 degree. So x will be equal to 180 minus 126 which is equal to 54 degree. So x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 54. Next in this triangle we can say angle x plus angle x plus 52 is equal to 180 डिग्री. ये हो जाएगा 2x और यहाँ पर हम लिख लेंगे 180 डिग्री माइनस 52. सो वी कैन राइट हियर x विल बी इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट 128 और इस 2 को हम डिवाइड में ले जाएंगे. सो इट इज गोइंग टू बी 64 डिग्री एज द वैल्यू फॉर x. नेक्स्ट इज अ फोर्थ पार्ट. We can write here x plus 10 degree plus x minus 10 degree is equal to 180 degree. So एक प्लस का 10 और एक माइनस का 10 ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया. x plus x will give 3x is equal to 180 degree. So x will be equal to 180 degree divided by 3 that is 60 degree. Next is x plus 2x plus 25 degree plus 2x minus 5 degree is equal to 180 degree. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं x plus 2x as 3x plus 2x will be 5x और यहाँ पर आ जाएगा 25 minus 5 as 20 which is equal to 180 degree. So 5x will be equal to 180 degree minus 20. So x will be equal to 160 divided by 5. 5 3s are 15 and 5 2s is 10. So hence it is 32 degrees. Next is question number 9. Find x and y in each of the following. So यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. So as we know that प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट पढ़ी थी, sum of all angles in a ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन सब का सम 180 डिग्री. और एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ रिपीट करना चाहूंगी दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर opposite angles. ओके, सो ये दो प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे
एज दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री और ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है. सो हम लिख सकते हैं दैट एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी. सो यहां हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू. दिस इज 100 डिग्री विच इज इक्वल टू x प्लस 60 डिग्री. सो x विल बी इक्वल टू 100 माइनस 60 विच इज 40 डिग्री. सो यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई है 40 डिग्री. नाउ वी नो दैट इन ट्रायंगल ए बी सी सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होगा 180 डिग्री. सो x की वैल्यू है 40 प्लस 60 प्लस y विल बी इक्वल टू 180 degree. So we can write this as 100 plus y is equal to 180 degree. So y will be equal to 180 degree minus 100 degree, that is 80 degree. So x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 80. नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट. तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट ट्रायंगल गिवन है. एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे 2x प्लस 3x plus x will be equal to 180 degree. So 6x is equal to 180 degree. So x की वैल्यू आ जाएगी 180 divided by 6, that is 30 degree. So यहाँ पर आपको x की वैल्यू 30 डिग्री मिल चुकी है. So now we can find angle y. So we know that angle y will be equal to sum of these two. मतलब 2x और 3x का सम विच इज इक्वल टू 5x. x की वैल्यू हमारे पास है 30. सो 5 इंटू 30 विल बी 150 डिग्री. सो हेंस y की वैल्यू आ गई हमारे पास 150. नेक्स्ट इन दिस ट्रायंगल थर्ड पार्ट, दिस इज एन इंटीरियर एंगल, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल विच इज द सम ऑफ दिस एंड दिस. लेकिन ये क्या है, एक लीनियर पेयर बना रहा है. So angle y plus 120 degree will be equal to 180 degree because it is forming a linear pair. किसी भी लाइन पे कितने भी एंगल्स बन जाए तो उस लाइन में जितने एंगल्स होंगे उनका सम होगा 180 डिग्री. So y will be equal to 180 degree minus 120 degree, that is 60 डिग्री. तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री. अब हमको पता है दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के इक्वल हो जाता है एक्सटीरियर एंगल. सो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 100 डिग्री. सो y की वैल्यू अभी हमने निकाली है 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 100 डिग्री. सो एंगल x विल बी इक्वल टू 100 माइनस 60, दैट इज 40 डिग्री. सो एंगल x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 डिग्री एंड एंगल y की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री. हेंस दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे सेकेंड वाली, दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सो यहाँ पर हमारे x का जो सम होगा दैट विल बी 60 प्लस 70 डिग्री. सो दिस इज गोइंग टू बी 130 डिग्री. नेक्स्ट हियर 110 डिग्री विल बी इक्वल टू x प्लस 60 degree. So x will be equal to 110 degree minus 60 degree, that is 50 degree. Next here we can write 2x plus x will be equal to 120 degree. So 3x will be equal to 120 and x will be equal to 120 by 3, that is 40 degree. So x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 40 डिग्री. तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लिखी नहीं है, लेकिन आपको जहां पर भी इस तरीके का क्वेश्चन गिवन होता है प्लीज डू मेंशन कंप्लीट प्रॉपर्टी दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following sentences are true and which are false? A triangle can have two obtuse angles. No, triangle में दो obtuse angle कभी भी नहीं हो सकते. So this condition is false. A triangle can have three acute angles. Yes, three acute angles हो सकते हैं. So this condition is true.
each of the angles of a triangle can measure less than 60 degree. तो सारे एंगल 60 डिग्री से स्मॉल नहीं हो सकते. इट इज नॉट कंपल्सरी, नाइदर इट इज पॉसिबल. नो ट्राइंगल कैन हैव टू राइट एंगल. यस, दो राइट एंगल किसी में भी नहीं हो सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहां पर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करके बतानी है. तो सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि दैट ए बी सी जो ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल यहां पर बनेगा, विच इज ए सी डी, नॉट दिस वन. बिकॉज हमेशा हम देखेंगे कि लाइन के अलोंग ये ट्रायंगल की किसी साइड पर होनी चाहिए एक्सटीरियर. ओके, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए सी डी is equal to 30 degree plus 50 degree, which is the property that exterior angle is equal to sum of interior opposite angles of triangle. So this is going to give you 80 डिग्री. अब हमको लेना है ट्रायंगल ई डी सी. इन ट्रायंगल ई डी सी, एंगल ए ई डी विल बी इक्वल टू सम ऑफ ई डी सी प्लस ई सी डी, एंगल ई सी डी. सो यहां पर हमने ए सी डी लिखा है, वही ई सी डी के इक्वल हो जाएगा. बिकॉज ये चाहे ए से आप लिखो चाहे ई से आप लिखो, मेकिंग ये ही एंगल बन रहा है, हमारा एंगल सी ही बन रहा है. सो यहां पर एंगल, इसकी वैल्यू है x और इसकी वैल्यू है हमारे पास 35 डिग्री और ये हमने कैलकुलेट कर दी है 80. सो इन टोटल वील हैव दिस एज 115 डिग्री एज द आंसर. नेक्स्ट, यहाँ पर ये डायग्राम गिवन है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि ये कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं है x, बिकॉज स्ट्रेट लाइन से नहीं जा रहा है एंगल. सो मैं इसको 1 मार्क कर दूंगी और इसको 2 मार्क कर दूंगी. सो वी हैव एंगल 1 एंड एंगल 2. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मार्किंग दिस ए बी सी एंड डी. सो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल 1 plus 40 plus 30 degree is equal to 180 degree. So angle 1 plus 70 degree is equal to 180 degree. So angle 1 will be equal to 180 degree minus 70 degree, that is 110 degree. Similarly, in triangle BCD, angle 2 plus 20 plus 30 is equal to 180 degree. So angle 2 plus 50 degree is equal to 180 degree. So angle 2 is equal to 180 degree minus 50 degree equal to 130 degree. So यहाँ पर हमने ये दो एंगल्स फाइंड कर लिए हैं. और किसी भी पॉइंट पर अगर हमारे पास बहुत सारे एंगल्स होते हैं तो सबका सम हो जाता है 360 डिग्री. सो वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो यहां पर हमको एंगल 1 पता है, दैट इज 110, एंगल 2 पता है 130 प्लस x विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. सो इन ऑल एडिंग दिस, सो x विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री. सो इट इज इक्वल टू 120 डिग्री. सो यहां पर हमारे एंगल x की वैल्यू आ गई है 120 डिग्री. हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. अगर वो लिंक ओपन नहीं होती है तो आप डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. And also you can share my videos with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.